बाजी, लालच न कर। वो ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बच्ची दी है ना, बस बहुत है। ओ बाजी, बाजी इस मासूम बच्ची पे तुझे तरस नहीं आता? क्यों आए मुझे तरस? तू जो लोगों के सामने भीख मंगवाती है, उससे हाथ फैलवाती है, तुझे आया तरस जो मुझे आएगा? बाजी, तू तो उसकी चाची है ना, देख कुछ ख्याल कर। मैं क्यों करूं ख्याल? अरे जिन जालिमों ने मेरे हवाले कर दिया उनको ख्याल नहीं आया तो मैं क्यों करूं? अरे वो तो पूछते भी नहीं है। अब तो जो दिल मेरा करेगा मैं वो करूंगी। हाँ बाजी, अगर तू बुरा ना माने, एक बात बोलूं? देख, पैसे चाहिए ना, पैसे ले ले और ये बच्ची मुझे हमेशा के लिए दे दे बाजी। क्या मतलब? जी, पैसे ले लेना। ओहो, तो तेरे दिल में ये चक्कर चल रहा है। अब मैं समझी तुझे इतना लाड क्यों आ रहा है उसके ऊपर। ओह, जितनी है ना उतनी रहे, बच्ची दी है ना बस बहुत है। और वैसे भी ये कोई कंगले घर की बच्ची नहीं है, खाते पीते घर की बच्ची है। और तेरी औकात है कि तू इस बच्ची को खरीद सके? बातें कर रही है। आइंदा ये बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। बाजी, नाराज नहीं हो। देख बाजी, जब भी तुझे समझ में आए ना तो मुझे जरूर बताना बाजी। चल जा यहाँ से, सुजात के आने का टाइम हो रहा है। ठीक है बाजी, जाती हूँ। पैसे चाहिए ना, पैसे ले ले और ये बच्ची मुझे हमेशा के लिए दे दे बाजी। आमिना, आमिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे सो गए? हाँ सो गई है, काफी देर से इंतजार कर रही थी, अब सोई है जाके। कैसा रहा दिन आज का? बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल मजदूरी वाला है। मुझे नहीं लग रहा मैं कर पाऊंगा। आज पहला दिन था और जाते ही दिन हार गए। नहीं होगा मुझसे, तुझे तो पता है मेरी हालत का। तो तुम्हें भी तो पता है घर के हालात। अरे कहां से करेंगे पूरा? अब तो फाको तक की नौबत आ गई। ऊपर से राशन वाले के 30,000 रुपए चढ़ गए, वो कौन देगा भला? कैसे करूं? तुझे तो पता है मेरी हालत का। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे पता है मेरा पाँव पहले ठीक नहीं है, सीढ़ियां चढ़ना फिर उतरना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और वैसे कौन से इस घर में खजाने। मैं तो कहती हूँ कि ओवर टाइम लगाना शुरू कर दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पहले मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझसे काम नहीं हो पा रहा और तुम मुझे ओवर टाइम की बात कर रही हो। मैंने भी बता दिया तुम्हें, अभी पहला दिन गए हो तुम और सोच भी लिया तुमने इतना बड़ा फैसला। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं सोबिया को लेके यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम रहना अपनी भतीजी के साथ इसी घर में। बड़े आए।
देख, मैंने आज शुजा को 2 घंटे ओवर टाइम का बोला है। अब तू हादिया को 2 घंटे ज्यादा लगाना। ज्यादा लगाएगी तो आज जरूरत है पैसों की। 1500 हर हालत में मुझे 1500 चाहिए भाई। 1500 बाजी बाजी, ये तो मुश्किल है। देख, मुझे नहीं पता, मैंने तुझे बोल दिया आज मुझे 1500 चाहिए। तू उसको दर दर की ठोकरे खिला, दर दर के दरवाजे खटका, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई तो उसको देगा ही देगा, बल्कि देगा ही। 1500 चाहिए बस। कोशिश करती हूँ बाजी। ठीक है, तू उसे बुला। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। ओ हादिया, हादिया, ओ आजा जल्दी महारानी। और हाँ, आज 2 घंटे ज्यादा लगा के आना, समझी ना? चल जा, लेके जा। 1500। कोशिश करूंगी। $1500। हेलो पापा, वो आंटी हादिया को लेकर गई हैं। हाँ जी। अरे क्या कह रहे हो? अरे ऐसी कुछ भी नहीं। मैं बाहर गई थी सालगिरह में, सोबिया साथ नहीं गई थी, इसलिए नाराज हो गई। आप परेशान ना हो, अगर आप कहते हो तो मैं से बुला लेती हूँ, आप बात कर लो। मेरी बात पर तो भरोसा ही नहीं है आपको। अरे मैं आपकी बीवी हूं, कुछ मेरी बात भी मान लिया करो। बिला वजह की बदगुमानी अच्छी नहीं होती है। हाँ हाँ, दिल लगाकर काम करो। ठीक है, खुदा हाफिज। अब्बा को शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? बेटा, परेशान नहीं होते ना, अब्बा काम पर गए, उन्हें परेशान करना अच्छी बात है। अब नहीं करना है इंदा। अम्मी, आप हादिया को उस आंटी के साथ क्यों जाने देती हैं? कहा तो है कि जरूरी काम से गई थी बाहर, और ये सब चीजें तुम्हारे सोचने की नहीं। मेरी प्यारी बेटी है ना, चल मैं अपनी बेटी को फ्रूट चाट मंगा के खिलाती हूँ। सही है, चलो तुम जाओ अंदर। हादिया, उसे नाराज हो क्या बेटा? कुछ खाओगी? आंटी, आप मुझे ऐसे अपने साथ मत लाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता और डर भी लगता है। क्यों डरती हो बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मजाल है किसी की जो तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखे, उसकी मैं टांगे ना तोड़ दूं। मत डरा करो। आंटी, आप मुझे सड़कों पे मत लाया करें। बेटा, मैं क्या करूं? वो तुम्हारी चाची है ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि बस तुझे अपने साथ ही रखूं। अस्सलाम वालेकुम शौके। वालेकुम अस्सलाम। ठीक वक्त पर आया है साके। देख सामने, सामने देख, शिकार खड़ा है। देख रहा हूँ। यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। पूरा दिन इस बच्ची को साथ लेकर घूमती है, पता है तुम्हें? इसी बात का तो रोना है, बात नहीं करने देती मुझे उसके साथ। सारा दिन अपने साथ लेकर घूमती है। मैं आज तुम्हें मजे की बात बताता हूँ। ये इससे ना भीख नहीं मंगवाती, बस ऐसे ही घूमती रहती है बस। पता है मुझे, निम्मो ने उसे अपनी बेटी बना लिया है। बस तो शौकी, तू भूल जा इसको। कैसे भूल जाऊं?
वो जो सोच रही है मैं वो करने नहीं दूंगा, और जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। माल बनाना है, पैसे बटोरने हैं। फिर तो शौकी तुझे इधर कुछ नहीं मिलेगा। ये मीरपुर खास है ना, ये बिल्कुल छोटा शहर है। तू ऐसे कर, इसे कराची ले जा। कराची बड़ा शहर है, बड़ा, वहाँ कमाई भी बहुत होती है। वही तो करना है। निम्मू अगर ना भी मानी ना तो ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मैं करता हूँ। चलो शौकी, आज मैं तुम्हें चाय पिला दूं, क्या याद करोगे? आ जाओ। यार दिल खुश कर दिया तूने। तो फिर आप मुझे कराची छोड़ाए ना। कराची ले जाऊंगी। कब? क्यों, जाने की इतनी जल्दी है क्या? आंटी आपको पता है ना, वहाँ पे मेरी आप ही रहती हैं। बेटा आप ही तो हैं। पता है, जब तुम अपनी आप ही के पास जाओगी ना, तो वो तुम्हें मुझसे मिलने थोड़ी देगी। मेरा क्या बनेगा? हेलो। हाँ हाँ, दिया पड़ोस में गई है, आएगी तो बात करा दूंगी। सच्ची ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन हादिया के दाखिले का क्या हुआ? आपने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं उस बारे में। हो जाएगा दाखला। बेसब्री किस बात की है? चच्ची बात बेसब्री की नहीं है, बात वादे की पासदारी की है। जब मैंने आपको पैसे भिजवा दिए हैं, जितने आपने बोले थे उतने, तो फिर आप टाल मटोल से काम क्यों ले रही हैं? ओहो, ज्यादा बड़बड़ के बातें करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बातें करी जैसे मैंने कर्जा देना तुम्हारा। अरे कर्जा तो तुम लोगों ने देना है, उल्टा हमारा। अरे करोड़ों की जायदाद पर हिस्सा डाल के बैठे हुए वो जुबैर और समीना, अरे उनको हिसाब देना है या नहीं देना? चच्ची आप किस तरह बात कर रही हैं? और आप मुझसे जायदाद की बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो आपसे हादिया की बात कर रही हूँ ना। ओहो, देखो तो कैसे जबान खुल गई है। अरे तमीज नहीं है बात करने की बड़ों से। चच्ची मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। आपको पता है मैंने 50,000 रुपए का इंतजाम कितनी मुश्किलों से किया था, और अब आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। हाँ हाँ पता है। अरे अपनी बहन के लिए भिजवाए थे, हमारे लिए नहीं भिजवाए थे। पता है ना कितना पानी की तरह पैसा बहा रहा है उस पे। और वैसे भी तुम सबने जो अजाब थोपा है ना मुझ पर, अरे अपनी बच्ची का पेट काट कर तुम्हारी बहन को पाल रही हूँ और फिर भी बातें सुना रही हो। इतनी 50,000 की रट क्यों लगा के रखी है? और किसी अरसल के नाम पे भिजवाए थे। कौन है ये अरसल? अरे समीना या जुबैर का तो जानने वाला हो नहीं सकता। और वैसे भी तुम तो कोई काम करती नहीं, तो ये 50,000 तुम्हारे पास कहां से आए? अरे बोलो तो सही, खामोश क्यों हो गई? और वैसे भी समीना को पता है क्या कि किसी अरसल नाम के बंदे के हाथ पैसे भिजवाए तुमने? बताओ ना जरा। अल्लाह जाने क्या करतूत चल रहे हैं तुम्हारे वहां पर। बस देखने में तो नहीं लगती इतनी शातिर। सारे पर तो माँ बाप के मरने के बाद ही निकला है। अब आगे आगे देखो क्या क्या देखना पड़ता है। बस कर दे चच्ची, शर्म आनी चाहिए आपको इल्जाम लगाते हुए। मैं आपकी भतीजी हूँ। हाय हाय, हम क्यों करें शर्म? अरे शर्म करो तुम, शर्म करे समीना। अरे हमें तो बच्ची देखकर फंसा दिया, हम तो कहीं के नहीं रहे। अरे भीख मांगने के रह गए। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अब आइंदा मुझे फोन किया ना 50,000 गिनवाए तो फिर मैं भी खुलकर ही आ जाऊंगी सामने। बड़ी आई, बंद करो, आइंदा फोन ना करना। हाय सबा, देख तो सही अब मैं क्या करती। मम्मी कैसी हैं आप? बस गुजर ही रही है, नौकरानी बन के गुजारा कर रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे ससुर ने मुझे इतना डांटा है ना। मैंने तो उनसे सिर्फ पैसों का जिक्र किया था जो उन्होंने अब्बू से लिए हैं। आप यकीन करें अम्मी कि मैंने तो उनका साथ भी दिया था कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं और वो लड़की जिसकी वजह से यहाँ पे सारी मुसीबतें हैं वो इस घर से दफा हो जाए।
अम्मी मैं आपको क्या बताऊं इस घर में क्या क्या चल रहा है। उस लड़की ने यहाँ पर अजाब डाला हुआ है। हाँ अम्मी, वही पैसे जो अब्बू जुए में हार गए थे वो उन्हीं के बदले जो है वो सारा को देना चाह रहे थे। था नहीं, चलो जी अम्मी मैं करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्या हो रहा था ये? अपनी अम्मी से बात कर रही थी। क्या मैं अपनी अम्मी से भी बात नहीं कर सकती अब? नहीं, मैं उसका नहीं, ये फेवर की क्या बात चल रही थी मैं ये पूछ रहा हूँ। फेवर? क्या मतलब? कौन सा फेवर? मैं किसी की फेवर क्यों करूंगी? किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो अजहर? बस इसी बात की कमी रह गई थी। करो शक, शौक से करो। तुम सबने मिलकर जितने जुल्म करने हैं ना मुझ पे करो। अब तुम बात को मत छुपाओ नौरीन, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो। तुमने अब्बू की क्या फेवर की है? अजहर मेरे बस में है ही क्या जो मैं उनकी फेवर करूंगी? अब्बू ने जो सारा के साथ किया है तुम उसमें शामिल थी? सच से बताओ। देखो तुम सरासर इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने अपने कानों से सुना है। नौरीन मुझे सच से बताओ वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? मैं बीवी हूं तुम्हारी। हाँ, अपनी बीवी से ही पूछ रहा हूँ कि जिंदगी में एक बार अपने शौहर से तो सच बोलो। कौन सा सच अजहर? तुम तो ऐसे नहीं थे। देखो नौरीन, सच से बता दो वरना इस बार मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने से नहीं रोक सकता। ये बताओ कि आमना को अरसल का कैसे पता चला? पप्पो, जब इंसान की किस्मत खराब हो ना तो जो काम उसने नहीं भी किया होता ना उसका भी इल्जाम उस पर लग जाता है। सबा, इतनी दूर तक बात कैसे पहुंची? जिस बात का डर था मुझे वही हुआ ना। पता है तुम्हें, आमना का फोन आया था अभी। चीख चिल्ला रही थी कि तुमने उसे बदतमीजी की हो। सबा, तुमने लिहाज मुरव्वत सब छोड़ दिए। जो तुम मेरे साथ कर रही हो मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तुमने और लोगों के साथ भी फोन पर लड़ना शुरू कर दिया है। पप्पो, आपको पता तो है मैं चच्ची को क्यों कॉल करती हूँ? हादिया के लिए करती हूँ कॉल, कि 1 मिनट के लिए उससे बात हो जाए बस। हादिया को हौसला मिल जाए कि उसकी बड़ी बहन जिंदा है अभी, क्योंकि आप लोगों ने तो तहिया कर लिया है कि जिंदगी भर हमें मिलने नहीं देना आप लोगों ने। मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? पप्पो, मेरे दुख को समझें, मेरी बहनों के दुख को समझें। देखो सबा, तुम इस तरह चीख चिल्ला के असल बात छुपा नहीं सकती। पता है तुम्हें, आमना ने अरसल का जिक्र किया है। मैं तुमसे सिर्फ यही बात पूछ रही हूँ कि आमना को अरसल का कैसे पता चला। अब अगर आमना को पता है ना तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबको पता चल जाएगा, और ये हमारे मुंह पे कालक है। पप्पो, कुछ तो सोच ले आप। मुझे इस घर में सुकून का एक सांस लेने दे दे प्लीज। बार बार मरने से बेहतर है एक बार मार दें आप हम बहनों को। आप सबकी सुनती हैं, मेरी क्यों नहीं सुनती? इसलिए नहीं सुनती कि ये तुम्हारे करतूत है ना, ये सबको पता चल रहे हैं, और जवाब हमें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे जवाब से तसल्ली हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। मुझे कोई जवाब देना ही नहीं है पप्पो आपको।